हेलो फ्रेंड्स, प्रथमेश खुड़े दिस साइट और स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं मेरी स्क्रीन यहाँ पर आप सबके साथ में शेयर करता हूँ। ओके, सो जैसे कि एवरीवन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे वाई डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस वैसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। वैसे बताना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत करने से पहले मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है। मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर सैंडविच के 2 स्नैक सेंटर्स थे। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की ओर। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, बताना चाहूँगा, अगर आज आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको मिनिमम लागत है वो 5 से 10 लाख रुपया होगी, राइट। यानी कि आज अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 5 से 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं पर ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, आज अगर आप कोई चाय की भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, जैसे कि आजकल एक स्टार्टअप का दौर चल रहा है जहाँ पर लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करना पसंद करते हैं, फ्रेंचाइजीज को लेना पसंद करते हैं। तो यदि आज आप एक चाय की फ्रेंचाइजी भी लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। और एक फैक्ट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा एवरीवन, कि हमारे इंडिया के अंदर 90% ऐसे लोग हैं जो महीने का 10 से 15 हज़ार में ही अपना घर खर्चा चला लेते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ में। तो हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना खुद का स्टार्टअप रन कर सके या फिर अपना खुद का बिजनेस ट्रेडिशनल वे के अंदर स्टार्ट कर सके, राइट। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो खास बात मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना नहीं होता है, बल्कि यह बिजनेस आपके ज़रूरतमंद उत्पाद के साथ जो भी आप मार्केट से, जैसे कि मॉल से या फिर दुकान से लेने वाले थे, उन प्रोडक्ट्स को यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से लेते हैं, अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के माध्यम से लेते हैं, तो इसी के साथ में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वैसे बताना चाहूँगा, अगर आप एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही शानदार एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स होते हैं। साथ ही साथ 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ में इन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, राइट। आप इनके फीडबैक भी देख सकते हैं। तो जो भी उत्पाद आप बाहरी मार्केट से लेने वाले हो, उसी उत्पाद को यदि आप डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लेते हैं तो इसी के साथ आपको एक सुनहरा अवसर मिल जाता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का और आने वाले समय में एक शानदार इनकम जनरेट करने का। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट प्लेस। दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एक अच्छा मार्केट प्लेस फाइंड आउट करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। यानी कि आप कहीं पर भी कुछ भी नहीं सेल कर सकते, राइट। और अगर आपको एक अच्छा मार्केट प्लेस फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर आपको जो शॉप लेने के लिए एक अच्छा खासा रेंट भी पे करना पड़ता है, राइट। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को बेचना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से मार्केट प्लेस को भी फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो खास बात मुझे पसंद है दैट इज़ नो मार्केट प्लेस। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का मार्केट प्लेस फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि अगर आप टीम प्रथमेश खुड़े का पार्ट है तो बताना चाहूँगा, आप इस बिजनेस को घर बैठे बैठे अपने बेड पर बैठे बैठे चाय पीते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। क्योंकि हम सभी डिजिटली काम करते हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस बिजनेस को एक्सपांड करते हैं, तो आप इस बिजनेस को बिना घर से बाहर निकले, बिना फील्ड पर जाकर भी ऑल ओवर इंडिया में एक्सपांड कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। जो हमारा थर्ड पॉइंट है एवरीवन दैट इज, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। जैसे कि कैशियर हो गया, वेंडर हो गया, मैनेजर हो गया, तो आपको मैन पावर लगती है। देखो, अभी कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है, वो अकेले ही अपना शॉप चला रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, राइट। वैसे अगर आप अकेले अपने शॉप को रन कर रहे हैं तो उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं, यानी कि हम उसे शॉपकीपर कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो इसके लिए आपको मैन पावर लगेगी, ताकि आप अपने
बिजनेस को एक्सपांड कर सके, आप नई नई चीज़ों को इनोवेट कर सके, उन पर काम कर सके। तो इसके लिए आपको जैसे कि कैशियर हो गया, वेंडर, मैनेजर, इस तरीके के लोग लगेंगे। उनको एज एन एम्प्लॉय रखकर आपको उनको सैलरी भी देना पड़ेगा और उनको रिक्रूट भी करना पड़ेगा। यहीं पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में आपको एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर आप अपने जैसे लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं, जो आप ही की तरह ड्रीमर्स हैं, जो आप ही की तरह लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इस तरीके के लोगों के साथ में आप जुड़ जाते हैं, उनके साथ अपना नेटवर्क एक्सपांड करते हैं। बताना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ना आपको बहुत अच्छे अपने जैसे लोग मिलते हैं, जो एक आपके अच्छे दोस्त, आपके अच्छे भाई बन सकते हैं आने वाले समय में। वैसे अगर आप टीम प्रथमेश खोड़े का पार्ट है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा टीम नहीं बल्कि एक परिवार है। तो यहाँ पर सच में आपको आपके तरह लोग मिल जाते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ टाइम। दोस्तों अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो ना, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपको 12 से 14 घंटा देना पड़ता है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, राइट। देखो अगर आप जॉब करते हो तो जब आप 8 से 10 घंटा करके फ्री हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा आपका समय वहाँ पर लगता है, राइट। अब आप सोच कर देखिएगा एवरीवन, अगर आप 12 से 14 घंटा अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए दोगे, तो आप अपने हेल्थ के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने आप के लिए कितना टाइम दे पाओगे। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा एवरीवन, जब मेरे ट्रेडिशनल वे के अंदर 2 स्नैक सेंटर थे, तो उस शॉप पर सबसे पहले आने वाला इंसान भी मैं ही था और सबसे आखिर में जाने वाला इंसान भी मैं ही था। और यही हालत लगभग 90% लोगों की है जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, राइट। यानी कि सबसे पहले अपने शॉप पर आने वाले भी वही होते हैं और सबसे अंत में, सबसे आखिर में जाने वाले व्यक्ति भी वही होते हैं, राइट। साथ ही साथ अगर मान लो कोई फेस्टिवल आता है, कोई हॉलीडेज आते हैं, तो उस टाइम भी अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उसी टाइम वो सबसे ज़्यादा अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका समय बहुत लगता है जी। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एक और खासियत मुझे बेहद पसंद है, दैट इज़ टाइम फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस आपको समय की आज़ादी देता है। जब आपका मन करे आप इस बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, जितना आपका मन करे, जितनी आपकी ज़रूरत है, आप उतना ज़्यादा इस बिजनेस को टाइम दे सकते हैं। देर इज़ नो मैंडेटरी कि आपको 8 घंटा देना है, आपको 10 घंटा देना है। अगर आपका मन करता है आप 2 घंटे भी इस बिजनेस को यूटिलाइज कर सकते हैं एक्सपांड करने के लिए। अगर आपका मन करता है आप 10 घंटा भी इस बिजनेस के लिए समय निकाल सकते हैं एक्सपांड करने के लिए। देर इज़ नो लिमिटेशन। साथ ही साथ बात बताना चाहूँगा, जब आपका मन करे तब आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आप खुद अपने मालिक होते हैं। और साथ ही साथ एक समय के बाद मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस बिजनेस को 3 से 5 साल कड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ में देते हो, तो एक समय बाद जब आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, उसके बाद ये बिजनेस आपको हमेशा के लिए टाइम फ्रीडम देता है, समय की आज़ादी देता है। यानी कि जब आप बिजनेस में आते हो तब भी आपके पास में टाइम फ्रीडम है, इस बिजनेस को बिल्ड करने के बाद, यहाँ पर काम करने के बाद में भी आपके पास में टाइम फ्रीडम है, राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो अगर आप बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, है ना, फिर वो प्रोडक्ट हो या फिर कोई सर्विसेज हो, राइट। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सेल नहीं करना होता है, बल्कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना होता है, और वही प्रोडक्ट्स जो आपको रिक्वायर्ड है, जिनकी आपको ज़रूरत है, राइट। वैसे बताना चाहूँगा डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री एक वेलनेस इंडस्ट्री, तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो सभी प्रोडक्ट्स आपको स्वस्थ रखने का काम करते हैं, आपके परिवार को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। अब जब इन प्रोडक्ट को यूज़ करके आप सेटिस्फाइड होते हो, तब आप अपना एक्सपीरियंस लोगों को बता सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोज शॉप नो इनकम। दोस्तों मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, यदि आज आप अपनी दुकान बंद रखते हो तो क्या आज आपकी कमाई होगी? द आंसर इज नो, राइट। जैसे कि हमने इस पेंडेमिक सिचुएशन के टाइम में देखने को मिला, लगभग हर एक छोटे बड़े सेक्टर पर, लगभग हर एक छोटे बड़े बिजनेस पर
हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप 3 महीने के लिए अपनी शॉप बंद रखते हो तो क्या चौथे महीने आपके घर में पैसे आ सकते हैं? द आंसर इज़ नहीं आ सकते, एंड द रीज़न इज़ आप एक्टिव इनकम लेते हो। यानी कि जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो। जिस दिन आप शॉप बंद करोगे उसी दिन आपके पैसे आना भी बंद हो जाएगा, आपकी कमाई होना भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो एक और चीज़ मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है, जो इस बिज़नेस की ब्यूटी है, दैट इज़ पैसिव इनकम। हाँ जी दोस्तों, वैसे बताना चाहूँगा, जब आप इस बिज़नेस की शुरुआत करते हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नई चीज़ों को सीखना पड़ता है, स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं। और अगर आप 3 से 5 साल कड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करते हो, राइट एथिक्स के साथ अगर आप इस बिज़नेस को बिल्ड करते हो, तो ये बिज़नेस आपको पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करके देता है, राइट। उसके बाद आप चाहे काम करो या फिर ना करो, आपके पास एक रेगुलर इनकम सोर्स, एक पैसिव इनकम सोर्स हमेशा अवेलेबल होगा, राइट, जो आप जनरेशन टू जनरेशन ले सकते हैं। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे आपको सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर मिल जाएंगे जो आज के समय में पैसिव इनकम सोर्स इस इंडस्ट्री के माध्यम से ले रहे हैं। इसके बाद हम बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि रिस्क। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो एवरीवन, तो आपको 100% रिस्क लेना पड़ेगा। फिर वो रिस्क जैसे कि पैंडेमिक जैसे सिचुएशन का हो सकता है, और जो रिस्क जैसे कि बिजनेस में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो जो भी अप एंड डाउन्स आप फेस करोगे, जो भी आप प्रॉफिट लॉस का सामना करोगे, वो पूरी तरह से आप अपने रिस्क पर करते हो, क्योंकि आपने भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया होता है, राइट। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो रिस्क है ना, वो बिल्कुल 0% रिस्क है। अब 0% रिस्क इसलिए होता है क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट्स लेते हो, सबसे पहले तो आप अपने ज़रूरतमंद प्रोडक्ट्स लेते हो जो आप बाहरी मार्केट से लेने वाले थे। साथ ही साथ आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ मिलते हैं। और एक मेन बात जो है, डायरेक्ट सेलिंग में आप भारी मात्रा में इन्वेस्ट नहीं करते हो। जैसे कि जो भी आपकी ज़रूरतमंद है, आप उस प्रोडक्ट को लेते हो। अगर आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते हो तो आप इस बिज़नेस को आगे कंटिन्यूस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते तो आप उन्हें रिटर्न करके रिफंड ले सकते हैं, मनी बैक ले सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर रिस्क के चांसेस भी 0 हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब आप आते हो तो आपके पास आपको फ्री में बहुत सारे मेंटर्स मिलते हैं जो आपको इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको टीच करते हैं। साथ ही साथ आपको एक पॉजिटिव एसोसिएशन मिलता है जो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है, राइट। तो यहाँ पर आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और सिखाने के लिए लोगों की तो कमी है नहीं। आपके पास बहुत सारे मेंटर्स होते हैं, आपके अप्लायंस होते हैं जो हमेशा आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते इनकम की ओर। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज़ इनकम। दोस्तों अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उस इन्वेस्टमेंट का जो 10 से 20% आपको रिटर्न मिलता है, राइट, वही आपकी असली इनकम होती है, वही आपका प्रॉफिट होता है। यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जब आप लाखों रुपए लगाते हो, तब जाकर के आप वहाँ से 10 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो, राइट। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हो। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ होती नहीं। जो भी आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, आप उन्हें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी ज़रूरत है, आप उन प्रोडक्ट के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। उन प्रोडक्ट को यूज़ करके, उनका एक्सपीरियंस शेयर करके आप इस बिज़नेस को एक्सपांड कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो इनकम आप जनरेट करते हो, देयर इज़ नो एनी लिमिटेशन। आप यहाँ से अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 3 से 5 साल आपको इस बिज़नेस को देना पड़ता है, नई चीज़ों को सीखना पड़ता है, नए स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, और इसके बाद आप यहाँ से जो इनकम जनरेट करते हो ना, वो अनलिमिटेड इनकम होती है, जो कि आप जनरेशन टू जनरेशन ले सकते हो। अगर हम सिंपल भाषा में कहें ना, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पर काम करो एक बार, पैसे आए बार 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 बार, राइट। अगर हम सीधी भाषा में कहें तो डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पर एक बार काम करने पर आपको बार बार पैसे आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दैट्स ग्रेट।
सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जैक्टली पता चला होगा कि किस तरह से एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।